सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हम। उद्योगपतियों को यहाँ पर झांसा देकर रजिस्ट्रेशन राजस्थान किया, उसका नतीजा 7% इम्प्लीमेंट हुआ है। 7% कह रहा हूँ मैं, इसलिए इन्होंने कितना खर्चा कर दिया, उससे अधिक इन्होंने खर्चा कर दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर निवेश हो। राहुल जी ने भी हमारे इस जो ऑर्डिनेंस लाए हैं हम उद्योग के लिए, उसको भी पूरे देश में लागू करने की बात की है। इसलिए हम तो हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाए ऑर्डिनेंस लाकर, हमने जिस तरह उद्योग लगाने के लिए, बेरोजगारों को काम देने के लिए पूरे धन की, पूरे उनको फाइनेंस की, पूरे उनके लोनिंग की, हम युवा बेरोजगारों को पूरी हम कोशिश करेंगे। संविदा कर्मी हो चाहे दूसरे हो, जो भी हमने चुनाव में वायदे किए घोषणा पत्र में है, 100% उनको हम पूरा करें। सर चलिए मंत्री महोदय, 25 सीटें ये आपको मिले, आपकी मेहनत पे जतन देने जा रहे हैं, इसमें पेयजल भी शामिल है। औद्योगिक गतिविधि, उद्योग में टोंक में लिए हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे। टोंक को किस तरह विकसित करें, किस तरह बेरोजगारी दूर हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर अगर ज़मीनें एक्वायर करने की आवश्यकता हुई रीको की, हम रीको के अधिकारियों को कहेंगे कि यहाँ टोंक को जो बेरोजगारी है इस ज़िले में, सवाई माधोपुर टोंक में, उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेकर आएंगे। और हम बहुत बड़े उद्योगपतियों को, चाहे कितनी बड़ी, पहले एक जयपुर उद्योग था तो यह सवाई माधोपुर बंद हो गया, उसकी जगह हम चाहते हैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज को यहाँ पर आए। ऐसा हम करेंगे क्योंकि ये दायित्व राहुल जी ने, अशोक जी ने आपके पड़ोसियों को सौंपा है। इसलिए हम पड़ोसी के नाते पूरे राज्य में के साथ साथ सवाई माधोपुर टोंक में भी औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। पड़ोसी होने के नाते पानी पे तो आपका भी हक है 20 साल भर के, लेकिन इस सरदा को लेकर खामोशी। इस सरदा का 5 साल तक हमारी गवर्नमेंट थी, ये क्या बड़े नेता राहुल जी 10 साल जो कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, सेंटर में मिनिस्टर रहा हो, वित्त राज्य मंत्री रहा हो, बड़ा नेता नहीं क्या। राहुल जी की अगर मीटिंग होगी तो राहुल जी उनके यहाँ आएंगे, वो अगर चाहेंगे तो। बाकी अशोक जी आ गए, गंगापुर में मीटिंग है। 29 तारीख को मतदान है, 7 दिन प्रचार में रह गए, अभी झंडे बैनर नहीं लगे, डीसीसी तक पे एक कटआउट नहीं है कि आपका कैंडिडेट कौन है। क्या प्रचार के लिए मना दिए कि कांग्रेस? आचार संहिता का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अब कार्यालयों के लिए आचार संहिता नहीं है। कार्यालय में तो लगे हुए नहीं देख रहे हैं अभी आप। जो माहौल पायलट के चुनाव में टोंक के अंदर नजर आ रहा था, उसका 10% माहौल भी नजर नहीं आ रहा। वजह क्या माना जा रहा है? ये कैंडिडेट पायलट साहब के या गहलोत साहब के, इस वजह से नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी जी के हैं, सबके हैं, पायलट साहब के भी हैं, गहलोत साहब के भी हैं, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के हैं, सबके। माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? माहौल बन गया, कैसे नहीं बन रहा? माहौल में 2 सभाएं थी नमो नारायण जी के, कल नमो नारायण जी की 2 सभाएं थी टोंक शहर में। एक में 50 थे और एक में 90 थे कार्यकर्ता। आपके दिन पे जन नेता है नहीं। अशोक जो डिप्टी सीएम आया तो बहुत भीड़ थी, नॉमिनेशन रैली में बहुत बड़ी भीड़ थी, इससे ऐसी भीड़ थी नहीं कभी। गंगापुर में अच्छी भीड़ थी, कहाँ नहीं थी। अब छोटी कोई नुक्कड़ मीटिंग होगी, नुक्कड़ मीटिंग की बात वो अलग है, आम सभा की बात कर रहा हूँ। टोंक के क्षेत्रीय विधायक किसी चीफ भी है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद में अभी कलेक्टर टोंक नहीं आए। आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, 24 को आएंगे। यही रहेंगे पूरे दिन भर, पूरे जिले में रहेंगे और पूरा काम करेंगे। डिप्टी सीएम के साथ के बाद पूरे स्टेट की जिम्मेदारी भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, डिप्टी सीएम भी है। वह एक दिन में आएगा, एक दिन में आना उनका बहुत है, एक दिन पूरा दिन देना बहुत। क्या पायलट साहब आएंगे तो गुजर वोट बैंक मूव करेगा वापस से? पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। मतलब आप पूरा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो विधानसभा में मिला है उससे कम किसी हालत में नहीं मिलेगा। आपकी सरकार कर्ज माफी की बात करती है सरकार आपकी, और कर्ज माफी सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक का ही होता है। अदर बैंक जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक उनका नहीं होता। विकास बैंक का भी किया है, विकास बैंक का किया, स्टेट बैंक का किया। सुनो, जो सोसाइटी माफ हो रही है ओनली फॉर कर्जा माफ नहीं होता। सोसाइटी, अभी सोसाइटी 2 लाख रुपए तक की दी, और केवल जो सोसाइटी है जीसीबी से। आपके टोंक में कितना है सीसीबी का आपको पता है? 400। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे